मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने दीजिए। अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ। इनके ईमान की रोशनी, जो कश्मीरियों के ईमान की रोशनी है, उसको कैसे छीन सकता है एक घटिया शख्स जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट है। और इंडिया का पब्लिकली इतना ओपनली बार बार पाकिस्तान को चैलेंज करना, क्या वाकई इंडिया ने कोई प्लान ए प्लान बी तैयार कर लिया है? वैसे मेरे ख्याल में इंडिया वाले जो करते हैं वो कहते हैं वो करते भी हैं, क्योंकि वो हमारी तरह हवा में छोड़ते नहीं हैं। हो चाहे गवर्नमेंट हो या चाहे एजेंसी के लोग या कोई भी जो पॉलिसी बनाते हैं, ये लोग सर लातों के भूत हैं, ये बातों से नहीं मानते। हमारी पॉलिटिकल क्लास कश्मीर के इशू पे तब बात करती है जब ज़रूरत होती है, थोड़ी कहीं पे पॉपुलैरिटी नीचे आ गई है तो कश्मीर हमें याद आ जाता है, अदरवाइज कश्मीर किसी सियासतदान को याद नहीं आता। आप पे हुक्मरान है ही कोई नहीं। दुख वाली बात यह है कि हम आज तक इंसान नहीं बन सके, कौम नहीं बन सके। इंडियन कश्मीर के लोग हैं, वो भी देख रहे हैं कि यार वाकई बिल्कुल ठीक होगा अगर पाकिस्तान के गवर्नमेंट आर्मी इदारे खुद ही उनके ऊपर डंडे बरसाएंगे तो अच्छा है कि हम फिर इधर ही हैं। खाने तो डंडे ही थे ना, फिर इधर से खाएं कि उधर से खाएं। इससे बेहतर है कम से कम पैसों के साथ तो डंडे खा रहे हैं। हमारी इकोनॉमी तो स्ट्रॉन्ग है, भूखे तो नहीं मर रहे। आर्टिकल 35A और 370A उन्होंने किया है, उन्होंने मर्ज कर दिया, ठीक है, एंड दे आर डूइंग सो वेल। वहाँ पे वो सारा कुछ कर रहे हैं। आपने फाटा का FCR खत्म करके आपने वहाँ पे क्या डेवलपमेंट किया है? हम नारा तो लगाते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। क्यों? ये नहीं होना चाहिए। कश्मीर कश्मीरियों का है। वो समय दूर नहीं जो POK जो है वो पाकिस्तान से निकल जाएगा, और जैसे आवाज आ रही है कि वो भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं, मुझे लगता है आने वाले समय में ये भी पॉसिबल है। नमस्कार दोस्तों, सोशल नेशन में आप सभी का स्वागत है। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ जी ने महाराष्ट्र में भाषण देते हुए कहा, यदि मोदी जी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं तो 6 महीने के अंदर POK भारत का हिस्सा होगा। और ये बयान सुनकर पाकिस्तान की हवा टाइट हो गई। तो आप खुद ही सुन लीजिए कि पाक मीडिया इंडिया कश्मीर और पाकिस्तान कश्मीर के बारे में क्या कही। तौर पे वो जिस स्टेट को मतलब प्रोविंस को वो उसके चीफ मिनिस्टर हैं, तो उनसे ये स्टेटमेंट आना मतलब इसका इम्पैक्ट ज़्यादा है। एक छोटे मोटे बंदे से स्टेटमेंट होना दैट्स नॉट अ बिग डील। एक बहुत बड़े CM, एक बहुत बड़ी स्टेट के CM से ये स्टेटमेंट आना बड़ी बात है। कि जो सियासी कैंपेन है, जो BJP है, जाहिर है पाकिस्तान में भी ज़ाहिर उनका इंटरेस्ट रहता है। देखते हैं पाकिस्तान में क्या हो रहा है। कश्मीर उनका जो है, अब मैं कहूँगी कि सियासत का एक अहम हिस्सा बन चुका है। एक तो कश्मीर का ये तासुर क्लियर हो चुका है, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर का, उनकी तरफ से वो क्लियर है कि वहाँ पे अब जो चीज़ें हैं वो पॉजिटिव हैं। उन्होंने मतलब अपने आप को मनवाने में कामयाब रहे हैं कि इंडियन कश्मीर के अंदर इस तरह का कोई मामला नहीं होता, वहाँ चीज़ें हैप्पीली हो रही हैं। अगर कश्मीर हमसे चला जाता है तो चाइना को हमारी क्या ज़रूरत है? वो कश्मीर डायरेक्ट इंडिया के साथ CPEC को इन्वॉल्व कर देगा। हम तो गए बीच में से। हमारी इंपॉर्टेंस इसीलिए बनती है क्योंकि हम अदर कंट्रीज़ को कनेक्ट करते हैं इंडिया के साथ वाया CPEC। अब ये लाइन ऑफ कंट्रोल पे सीज फायर 2 साल पहले जो हुआ उसमें इन्वॉल्वमेंट चाइना की तो थी, क्योंकि उसका CPEC इफेक्ट हो रहा था। उन्होंने 10 साल का सीज फायर कराया कि इस तरीके नहीं हो सकता। दूसरी तरफ से एक और नुकसान हो चुका है कि पाकिस्तानी जो कश्मीर है, अब इंडिया इस स्टांस के ऊपर स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि जो चीज़ें हमारे बारे में कही जाती थी बेसिकली वो पाकिस्तानी कश्मीर में हो रही हैं। फिर बात की जाए, अगर अल्लाह ना करे कश्मीर जाता है फिर तो पाकिस्तान पूरा जाता है ना, क्योंकि सिर्फ एक कश्मीर के अंदर बिजली के बिल और गंदम की सब्सिडी वापस करने पे पूरे पाकिस्तान में अब लहर एक चल रही है कि हमारे यहाँ भी ऐसे करो, क्योंकि हमारे यहाँ ये पैदा होता है तो हमें ये सस्ता दो। तो कल जब कश्मीर जाता है तो फिर पेशावर तक आप KPK भूल जाएं, फिर आप बलूचिस्तान भूल जाएं, अफगानिस्तान तालिबान भी आ जाएंगे। वो तो पहले कह रहे हैं फाटा तक हमारे, तो अटक तक वो आएंगे, फिर वो भी डिमांड करेंगे। अब ये देख लीजिए कि इंडिया के CM हैं, PM हैं, वो इंडियन कश्मीर विजिट करते हैं। हमारा इतना बड़ा मामला पेश आया उसके 6ठे दिन, जब कर्फ्यू लग चुका, रेंजर्स की गाड़ियाँ जल चुकी, आवाम मर चुकी, कैजुअलिटीज़ हो चुकी, 6ठे दिन हमारे प्राइम मिनिस्टर विजिट कर रहे हैं। इनकी इंपॉर्टेंस इतनी सी है कश्मीर को, तो ये भी तो इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। पाकिस्तान के पास कश्मीर का 35% हिस्सा है जिसे POK और गिलगित बल्किस्तान के नाम से जाना जाता है। पर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में महंगाई, बिजली की तंगी जैसी मांगों पर प्रोटेस्ट जारी है। प्रदर्शनकारी तंग है कि कुदरती खूबसूरती से भरे हुए उनके इलाके को बेसिक सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही है। POK में घरेलू टूरिस्ट को भी आई कार्ड लेकर घूमना पड़ता है, वहीं विदेशी टूरिस्ट कुछ तय जगहों पर ही जा सकते हैं जिसके लिए परमिट लेना होता है। और दूसरी तरफ जो इंडिया के पास कश्मीर है, यहाँ के लोग पूरी आजादी से रह रहे हैं, इनको हर तरह की सुविधाएं मिल रही हैं। जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट के लिए भारत सरकार ने 35,000 करोड़ रुपए की लागत से 220 प्रोजेक्ट का शिलान्यास हो रहा है। ऐसे में उनको लगता है कि भारत के अंदर अगर वो मिल जाएं तो फिर उनके बढ़ोतरी के चांसेस ज्यादा हैं, डेवलपमेंट के ज्यादा चांसेस हैं। जैसे भारत का जम्मू और कश्मीर बहुत आगे बढ़ गया, इसी प्रकार से जो पाकिस्तान का जम्मू और कश्मीर पीछे रह गया वो भी डेवलपमेंट होगी, क्योंकि लोग तो वही हैं। आप देखते हैं कि हाँ वाकई इकोनॉमिक कंडीशन पाकिस्तान की अच्छी नहीं है,
सोशल डिसेबिलिटी भी है और उसके बाद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है, टेररिज्म बढ़ रहा है, मगर इतना खराब नहीं है कि जितनी पीओजे के और गिलगित पाकिस्तान में। वहां पर तो बहुत ही ज्यादा हालात खराब है, वहां डेवलप नहीं किया उस इलाके को। उसको आवाज उठ रही है, ये कह रहे हैं कि भारत के साथ मिलना चाहते हैं, भारत का झंडा है, भारत की कई बार जाए, ये स्पॉन्टेनियस है, इसको भारत से कोई लेना देना नहीं। और ये सच्चाई है कि जितनी ज्यादा फोर्स इस्तेमाल करोगे ज्यादा आवाज आएगी। देखो सच्चाई यह है कि वहां पर वाकई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है और जॉब नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। सच्चाई यह है कि ये जो हो रहा है ये स्पॉन्टेनियस है, ये अपने करतूतों से हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने इस इलाके को डेवलप नहीं किया, इनके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया है और इसलिए लोग परेशान हैं। आज ऐसी हालात है लोगों की, वो कहते हैं कि भाई हमारे पास तो बहुत बुरी हालत है, जो बेसिक एमिनिटीज हैं जैसे आटा, दाल, चीनी, इनके रेट इतने हैं कि लोग खरीद नहीं पाते। और दुख की बात यह है कि 1 साल से ना लोगों को पे मिली ना पेंशन मिली, इवन रिटायर्ड जो फौजी हैं उनको पेंशन नहीं मिली। तो ऐसे में उनके पास और कोई चारा नहीं है, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो हाँ, दोनों जगह इतना ज्यादा आक्रोश है कि लोग कहते हैं कि अब नहीं रहना चाहते हम, और उसकी वजह सबसे है इकोनॉमिक फैक्टर, क्योंकि वहां पर जिस प्रकार से हर चीज के अंदर रेट इतने हाई हैं, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, तो मुझे लगता है कि अगर दबाया जाएगा और इनके ऊपर वायलेंस इस्तेमाल किया जाएगा और ये सोचा जाएगा कि यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कहते हैं जो बिल्ली को देख के कबूतर आंख मीच लेता है, तो ऐसी हालात है। डॉक्टर जयशंकर ने जो बात की है तो इसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऐसे वक्त में जिस वक्त काफी वहां पे दंगे फसाद, प्रोटेस्ट और अनरेस्ट है इतना, उस वक्त ऐसे बात करना, इसके बहुत सारे जो मीनिंग्स हैं वो लिए जा सकते हैं, कोई भी मीनिंग ले सकता है। लेकिन आप जानते हैं कि इंडिया में पीओके कहा जाता है, उसमें उन्होंने ये कहा कि पीओके इंडिया का हिस्सा था, है और रहेगा, और एक दिन हम ये इलीगल ऑक्यूपेशन खत्म करेंगे। कि पाकिस्तान की जो माजी में एक्शंस रहे हैं, जो पॉलिसीज हैं, वही पाकिस्तान को हॉन्ट कर रही हैं, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और टेररिज्म। इकोनॉमी जो जिस जगह पर है वहां पर भी, सियासत में जो कुछ हो रहा है वो भी, और जो दहशतगर्दी हो रही है वो भी, असल में पाकिस्तान के जो पास्ट एक्शंस और पॉलिसीज हैं वही उसको हॉन्ट कर रही हैं। पहले भी कई मरतबा ऐसी बातें होती रही, हमारे सामने खबरें आती रही, हम उसके ऊपर बात करते रहे, लेकिन कभी भी इतने ज्यादा खुलकर जो है उसके ऊपर इतनी देर तक स्पीच नहीं की जाती रही, इन सवालों को इतना सीरियसली नहीं लिया जाता रहा, जैसा कि अब डॉक्टर जयशंकर ने इसको बहुत वजाहत के साथ एलैबोरेट किया है। पाकिस्तान जितना बनना था वो बन चुका, और पाकिस्तान कायदे आजम साहब ने बनाया तो हमने उसके 2 टोटे भी कर दिए 1971 में। हाँ जी, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। और जब भी मैं बाहर के मुल्क जाता हूँ, इंग्लैंड इधर उधर जाता हूँ, तो जो कश्मीर के रहने वाले लोग हैं वो रोते बहुत है। क्यों रोते हैं? वो इसलिए रोते हैं कि हम इनको बड़ा फंड देते हैं, ठीक है, वो फंड इधर उधर हो जाता है। कश्मीर के नाम पे फंड आता है लेकिन इधर उधर हो जाता है। कश्मीर वो है, शारग है, लेकिन प्रैक्टिकली दूसरे जो साइड है वो बहुत कुछ कर रहे हैं। ये बात शायद लोगों को कड़वी लगे, लेकिन वो लोग डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। वो लोग टूरिज्म, अभी ये जो मैं आपको बता रहा हूँ 1.27 करोड़ जो टूरिस्ट हैं वो इंडिया साइड कश्मीर में गए हैं। ये देखें ना, ये एक बहुत बड़ी बात है अपने अंदर, और कश्मीरी भी इससे फैसिलिटेट हुए होंगे, खुश हुए होंगे, उन्हें भी रोजगार मिला होगा, उन्हें भी कमाई करने का मौका मिला होगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पीओके में अपने ही देश की सरकार के खिलाफ लगातार गुस्सा दिखता रहता है। इस बार लगभग 5 दिनों में चलते प्रोटेस्ट में कई लोगों की जानें गई हैं। स्थानीय लोग पीओके की आजादी के नारे लगा रहे हैं। वैसे भारत के कश्मीर को तो धरती की जन्नत कहते हैं, लेकिन पीओके भी कुछ कम नहीं है। हालांकि हालातों के चलते यहाँ टूरिज्म भी ठीक ठाक से फल फूल नहीं पा रहा है। यहाँ के लोग महंगाई से जूझ रहे हैं। तो यार, आपको क्या लगता है कि पीओके भी भारत में शामिल होना चाहिए कि नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।